एक सामान्य बच्चा किसी के यहाँ जब पैदा होता है, माता पिता और पूरे परिवार को कितना आनंद आता है। आज उसकी कल्पना हम आप करें जिसके यहाँ स्वयं भगवान पधारे हों। ऐसे नंद बाबा और यशोदा के आनंद की सीमा कितनी होगी। और केवल नंद बाबा और यशोदा नहीं, पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा और यशोदा से कहता है, हे बाबा, ये आपका पुत्र नहीं है। हम ब्रजवासियों ने न जाने कितने एकादशी व्रत किए, उसी का परिणाम है कि आप हमारे गोकुल में कृष्ण ने जन्म लिया है। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पुत्र को अपना ही मानते हैं। आज 5 दिन बीत गए, छठा दिन है। यशोदा ने नंद बाबा से कहा, आज मेरे लाला की छठी मनाने का दिन है, इसलिए हम अपने लाला की छठी मनाएंगे। नंद बाबा ने कहा, देवी, छठी मनाने में पुरुषों का तो कोई काम होता नहीं है, ये तो माताओं का काम है। तुम ब्रजमंडल की गोपियों को बुला करके अपने लाला की छठी मनाओ, और हमको एक जरूरी काम आ गया है। अब आप यहाँ पर विचार करना, जिसके यहाँ स्वयं आनंद कंद भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके पधारे हों, अब नंद बाबा को भगवान के आने से बढ़कर के और ज्यादा कौन जरूरी काम आ गया है, जिसको वे भगवान को छोड़ करके करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, देवी, पूरा साल बीत गया, हम ब्रजवासियों ने अपने राजा को कर नहीं दिया है। कर माने इनकम टैक्स। इसलिए अब ये बड़ा सुंदर समय है, मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए कर भी देते आवे और अपने राजा को, अपने लाला की ढेर सारी बधाई भी दे दे। हे भैया, नंद बाबा छकड़ों पर ढेर सारा सामान लाद करके गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ कंस की सेवा में चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। और इधर नंद बाबा जैसे ही कंस की सेवा में पहुंचे, एक बहुत बड़ी विपत्ति जिसका नाम है पूतना, उसने गोकुल में प्रवेश किया। इस कहानी का, इस कथा का थोड़ा सा आप संकेत देखें, बड़ा ही अच्छा संकेत दे रही है भगवान की ये कथा। क्योंकि कथाएं तो केवल संदेश देने के लिए होती हैं। भागवतकार वेद व्यास भगवान ने कहा, दुनिया वालों, ये नंद की कथा नहीं, ये हमारी आपकी कथा हो रही है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति नंद बाबा है। जैसे नंद बाबा के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए, सत्य बताना, क्या उसी प्रकार से हम अपने घर में भगवान की मूर्ति नहीं रखते हैं? भगवान को हम अपने घर में भी तो रखते हैं। और प्रतिदिन की बात यही है कि हम भगवान को नहला धुला करके, भगवान की सेवा पूजा करके, भोग लगा करके, अब भगवान की ही सेवा छोड़ करके क्या हम संसार की दुनियादारी करने नहीं जाते हैं? क्या अमेठी सुल्तानपुर नहीं जाते हैं? क्या संसार के कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं?
जैसे नंद बाबा भगवान को छोड़ करके कंस की सेवा में गए, उसी प्रकार से हम आप सब भी प्रतिदिन भगवान को छोड़ करके संसार की दुनियादारी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी और संसार के प्रपंच में चले जाते हैं। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये जीव जब जब भगवान को छोड़ करके संसार में दुनियादारी प्रपंच में माया मोह में जाता है, तब तब उसके जीवन में पूतना रूपी विपत्ति जरूर आती है। लेकिन उस विपत्ति से बचा कैसे जाए? भागवतकार कहते हैं नंद बाबा की तरह। कैसे? नंद बाबा ने कर दिया कंस को और अपने मित्र वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए चल पड़े। और वसुदेव और देवकी इस समय कंस के कारागार में नहीं है, राजमहल में बैठे हुए हैं। और आज 5 दिन बीते हैं, लेकिन उस माता के कलेजे पर कैसे गुजरती होगी जिस माता के 6 बेटों को उसके भाई आतताई कंस ने उस माँ के सामने ही पत्थर पर पटक पटक करके मार डाला हो। और 2 बेटे बचे हैं, वह भी 10 किलोमीटर दूर गोकुल में है। चाह करके भी माँ उन तक नहीं पहुँच पा रही है। देवकी को लग रहा है इस समय 5 दिन नहीं 5 साल बीत गए। माता देवकी के लिए एक एक दिन एक एक साल के बराबर बीत रहा है। देवकी मैया को लगा जैसे मेरा लाला इस समय 5 साल का हो गया होगा, और जब जब मेरा बेटा गोकुल की गलियों में माँ का करके पुकारता होगा, तब तब मेरे कलेजे में टीस उठती है। इसलिए देव के महल में बैठ करके अपने बेटे के लिए रो रही हैं। और याद रखना बंधुओं, हम आप सब दुनिया वालों ने संसार की सारी वस्तुओं को तराजू के पलड़े पर रख करके बटखरे के माध्यम से तौल लिया है, लेकिन संसार की 3 चीजों को आज तक कोई तौल नहीं पाया है। नंबर 1 माँ की ममता, नंबर 2 पिता का प्यार, और नंबर 3 पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण कितना होता है, इसको आज तक दुनिया में कोई तौल नहीं पाया। तराजू छोटा पड़ जाता है, बटखरा कम पड़ जाता है। माँ की ममता एकांत कक्ष में आज रुदन कर रही है अपने बेटे के लिए, लेकिन उस ममता का प्रभाव देखना, उसका परिणाम क्या मिलता है। और वसुदेव जी महाराज देवकी को समझा रहे हैं। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए, अपने पति वसुदेव से कहती सुन ला बतिया हमार लाल मेरो धावत नहीं है, हमें दोहरावत नहीं है। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए, अपने पति वसुदेव से कहती सुन ला बतिया हमार लाल मेरो धावत नहीं है, हमें दोहरावत नहीं है। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए, अपने पति वसुदेव से कहती सुन लिया बतिया हमारे लाल मेरा धावत हुई है, हमें दोहरावत हुई है। ओ लाल मेरो धावत हुई है, हमें
बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो जियरा आवे, पाए दूध की धार लाल मेरो रोवत हुई है, हमें गोरावत हुई है, लाल मेरो रोवत हुई है, हमें गोरावत हुई है। मेरो पति झगड़ा में धरी, लालन गोकुल पहुँचाए। मेरो पति झगड़ा में धरी, लालन गोकुल पहुँचाए। मेरो लाल गए जातिन दे, दर्शन तक ना पाए, जाने कैसे राहत हुई है, हमें गोरावत हुई है, लाल मेरो रोवत हुई है, कि झूठे सोवत हुई है। सात पूत मरवाए, कंस हुई गयो तेरो मेरो, सात पूत मरवाए। कौन जन्म को बदला लियो, कौन जन्म को बदला लियो, हम चेलन में दुख पाए। हाथ हाथ करी पाँव में बेड़ी, जेल के बंद दीवार, लाल मेरो रोवत हुई है, हमें गोरावत हुई है, लाल मेरा रोवत हुई है, हमें गोरावत हुई है। बैठ देव की महल के अंदर, आँख से आंसू बहा, बैठ देव की महल के अंदर, आँख में आंसू उठा। अपने पति वसुदेव से कहती, सुन लिया बतिया हमारे, लाल मेरो धावत हुई है, हमें गोरावत हुई है, लाल मेरो धावत हुई है, हमें गोरावत हुई है। पंख जो होते मैं उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जियरा आवे, पाए दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुई है, कि झूठे सोवत हुई है, लाल मेरो रोवत हुई है, झूठे सोवत हुई है, लाल मेरो रोवत हुई है, कि झूठे सोवत हुई है, कि झूठे सोवत हुई है, कि झूठे सोवत हुई है। राजमहल के एकांत कक्ष में माँ की ममता जो भजन करती है। इतने में वसुदेव जी महाराज ने देखा कि सामने से नंद बाबा आ रहे हैं, उछल पड़े और कहा, देवी देवकी अब रोना बंद करो, क्योंकि मेरे लाला का समाचार देखो आ रहा है।
बढ़िया समाचार मिलेगा। दौड़ करके वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को अपने गले से लगा लिया। भागवत के दो मित्रों का मिलन देखना बंधु, लेकिन इन दोनों मित्रों में आज समानता नहीं है। एक मित्र तो आनंद के सागर में डूब रहा है, उतरा रहा है, और एक ऐसा दुखियारा है कि ऐसा दुखियारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। वसुदेव जैसा दुखियारा दुनिया में कौन होगा, लेकिन दोनों को अपनी चिंता नहीं है। नंद बाबा सोच रहे हैं, मेरा मित्र वसुदेव इस समय बहुत दुखी है, ऐसे अपने दुखियारे मित्र के सामने अपने सुख की चर्चा कैसे करूं। अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मेरा मित्र नंद बाबा इस समय आनंद के सागर में डूब रहा है, ऐसे आनंदित नंद बाबा के सामने अपने दुख की चर्चा कैसे करूं, मेरे मित्र के आनंद में खलल पड़ जाएगी। और देखिए नंद बाबा ने क्या कहा। नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं किया। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि जीवं गता। भैया वसुदेव, मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला। एक कन्या बची थी, वो भी उड़ करके आसमान में चली गई। मित्र, तुम्हारे दुख से हमको बहुत बड़ा दुख है। वसुदेव जी क्या कहते हैं, अरे अरे नंद बाबा क्या बात करते हो, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा ही पुत्र है। नंद बाबा बड़े भोले हैं। नंद बाबा ने सोचा जैसे आदमी औपचारिकता में कहता है उसी प्रकार से नंद वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन हे भैया, वसुदेव जी ने तो सत्य बात कह दिया। बाबा, आप रात में सोए हुए थे और मैंने अपना ही पुत्र तुमको दे दिया। अब आप यहाँ पर एक बात देखना, उधर देवकी अपने बेटे के वियोग में रो रही हैं, लेकिन एक बार भी वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से नहीं कहा कि नंद बाबा देवकी बहुत दुखी है, चल करके उसको कुछ आप सांत्वना दे दे, समझा दें। बल्कि क्या कहते हैं कि हे नंद बाबा, अगर आप कर दे चुके हो तो जल्दी से जल्दी 1 मिनट भी आप यहाँ रुकिए मत, जल्दी से जल्दी गोकुल पहुँच जाइए। उलनी हस्थेयं बहुतिथं क्योंकि सन्तुत्पाताश्च गोकुले करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वः। 1 मिनट के लिए आप यहाँ मत रुको, जल्दी से जल्दी आप गोकुल पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात शुरू होने वाले हैं। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव भैया, कब से आप ज्योतिषी हो गए हो, आपको कैसे पता कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात शुरू होने वाले हैं। मानो भागवतकार वेद व्यास भगवान अपनी समाधि भाषा का प्रयोग करते हैं और दुनिया वालों को समझाना चाहते हैं। दुनिया वालों, वसुदेव जी कहना चाहते हैं, ये जीव रूपी नंद जब जब अपने भगवान को छोड़ करके कंस माने संसार और प्रपंच की सेवा में आता है, उस समय उसके गोकुल में, उसके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। सन्तुत्पाताश्च गोकुले, इसलिए इस जीव को जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में पहुंच जाना चाहिए। और इधर
कंस ने पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना तैयार हो जाओ, तुमको गोकुल में जाना है। थर 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 कांपने लगी पूतना। कहा महाराज मेरे शरीर में ताकत नहीं कि मैं पूतना में गोकुल में प्रवेश कर सकूं। कंस ने कहा क्यों? पूतना ने कहा जब तक गोकुल में नंद बाबा रहेंगे और गोकुल में जब तक गायें रहेगी तब तक उस गोकुल में मैं प्रवेश कर ही नहीं सकती हूँ। कंस बड़े जोर का ठहाका लगाया। कंस ने कहा पूतना इसीलिए तो मैंने तुमको इस समय बुलाया है, क्योंकि इस समय गोकुल में ना तो नंद बाबा हैं और ना ही गोकुल में गायें हैं। नंद बाबा माने जीव, अब गो माने इंद्रिया होता है। माने जीव जब संसार की सेवा में लग जाता है और इंद्रियां जो हैं विषयों के जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं, ऐसे समय जीव के जीवन में पूतना रूपी विपत्ति पहुंच जाती है। पूतना चिंता मत करो, इस समय गोकुल एकदम तुम्हारे लिए खाली है, तुम जा सकती हो। पूतना ने कहा तब कोई डर नहीं है। और अब आप ध्यान देना, इधर नंद बाबा ने क्या किया। नंद बाबा जैसे ही मथुरा के चौक में पहुंचे तो देखा वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुकानें सजी हुई हैं। मिठाइयों की दुकानें लगी हैं, कपड़ों की दुकानें लगी हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हैं। नंद बाबा को अपने भगवान की याद आ गई। नंदः पथि बचः सौरीर नामृषेति विचिन्तयन्। नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनके मुख से निकली हुई वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले हरिम जगाम शरण मुत्पातागम संकितः। भगवान की शरण में गए और अपने भगवान को याद करके क्या करने लगे, मेरे भगवान इस समय 5 दिन के हो गए हैं, लाओ भगवान के लिए मथुरा के कुछ पेड़े खरीद लूं, थोड़ा सा दूध में मिलाने के लिए अपने भगवान के लिए कृष्ण के लिए थोड़ा मिश्री खरीद लूं, भगवान को पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा खरीद लूं, अपने भगवान कैसे मेरे भगवान 5 दिन के हो गए, खेलने के लिए खिलौने खरीद लूं। माने उस मथुरा के चौक में वह भगवान के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, मिश्री, खिलौने और कपड़े खरीद करके छकड़ों पर लाद रहे हैं। माने आए थे कंस की सेवा में, लेकिन लौटने लगे तो भगवान की सेवा में लग गए। मैं भी कहता हूँ भैया, हम आप सब भी अपने भगवान को छोड़ करके नित्य कोर्ट कचहरी अमेठी सुल्तानपुर जाते हैं, जाना बुरा नहीं है, लेकिन लौटते हुए अपने भगवान को जरूर याद करना। भगवान के लिए भोग खत्म हो गया होगा, थोड़ी सी लाठी दाना खरीद लेना, अगरबत्ती और कपूर खरीद लेना, भगवान के कपड़े गंदे हो गए होंगे, 1 गज भगवान के लिए कपड़ा खरीद लोगे, अमेठी सुल्तानपुर की यात्रा आपके लिए तीर्थ यात्रा बन जाएगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी लेकिन आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं करेगी, ऊपर से ही फिसल जाएगी। कैसे? जैसे पूतना फिसल गई, वो गोकुल का कोई नुकसान नहीं कर पाई। उधर नंद बाबा अपने भगवान की सेवा में लग गए और इधर पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। वैसे तो पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी है,
शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्। हे भैया, देखने में तो उसका शरीर एकदम भयंकर स्वरूप है, उसका पहाड़ जैसा शरीर, लेकिन हमारे आपके जीवन में पूतना जब प्रवेश करती है तो कहते हैं वो बड़ा सुंदर स्वरूप बना लेती है अपना, एक बड़ी सुंदरी बन जाती है। कैसे बन गई? भुलतां की सबंध व्यतिखतमल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमां सुवाससं कंपितकर्णभूषण विखोलसत् कुन्तलमण्डितानना बलगुस्मितापांग विसर्गदीक्षितैः मनोहरन्ती वनितां व्रजौकसाम् अमंस्ततां भोजकरीन्द्ररूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। अपने शरीर पर अरबों की चढ़ाऊ साड़ी को धारण किया, हाथ में मंगलमयी चूड़ियों को पहरा और अपनी मांग में लाल लाल मंगलमय सिंदूर को धारण किया। अपने काले काले बालों में मालती के सफेद फूलों का एक सुंदर गजरा धारण किया और ऐसी इखलाती हुई मतवाली चाल में उसने गोकुल में प्रवेश किया कि गोकुल वासियों ने जिस समय पूतना के स्वरूप को देखा, उनको लगा जैसे साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी जी धरती पर उतर आई है। अब अपने शरीर का श्रृंगार करके अपने भगवान नारायण से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। और पूतना का काम क्या है? पूतना बच्चों को मार करके उसका खून पी जाती है और बच्चों में भी जो 3 साल का बच्चा होगा उसी को पूतना मारती है, उसी का खून पीती है। बच्चा अगर 3 साल का पूरा हो गया, 4थे साल में प्रवेश हो गया, तो फिर पूतना से उसको कोई डर नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो हम तो 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए, 80 साल के बूढ़े हो गए हैं, हमको पूतना से क्या, हमको हमारा पूतना क्या बिगाड़ लेगी? क्योंकि पूतना तो 3-3 साल के बच्चों का खून पीती है। लेकिन हे भैया, संसार की दृष्टि में हो सकता है आप 40, 45, 50 साल के होंगे, 80 साल के बुजुर्ग होंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना कि संत शास्त्र और भगवान की दृष्टि में कहीं आप 2 साल के बच्चे तो नहीं हैं। तो 3 साल क्या है? भागवतकार कहते हैं दुनिया वालों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं 3 साल हैं। अगर आप जागृत में हैं, सुषुप्ति में हैं, स्वप्नावस्था में हैं, तो समझ लेना आप 3 साल के बच्चे हैं। हाँ, इन तीनों अवस्थाओं को पार करके कोई व्यक्ति तुरीय अवस्था में पहुंच गया हो, भगवान की भक्ति की अवस्था में पहुंच गया हो, भगवान के सत्संग की अवस्था में पहुंच गया हो, तब उसको पूतना से कोई डर नहीं है। और आप देखो, पूतना ने पूरा गोकुल छान मारा, 84 कोस का गोकुल है, लेकिन उस 84 कोस में पूतना को एक भी 3 साल का बच्चा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गोकुल में तो
लोग अब निरंतर तीनों अवस्थाओं को पार करके चौथी तुरीयावस्था में पहुंच गए हैं। हे भैया, गोकुल वासियों के पास अब कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि गोकुल के निवासी एक दूसरे से बात भी करते हैं तो केवल अपने श्याम सुंदर और कन्हैया की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जिसको जीवन में भगवान का आनंद मिल जाता है उसको फिर संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। बातों बातों में बात बन जाती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें। संसार वाले दुनिया में झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है कि उनके जीवन में भगवान का अनुभव नहीं हुआ। जिस दिन जीवन में भगवान की अनुभूति हो जाएगी उसी दिन संसार की सारी बातें फीकी लगने लगेगी। बातों बातों में बात बन जाती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तकरार की बातें करें। बातों बातों में बात बन जाती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें। आओ बैठो मिल करके हम सब अब उस कुछ यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां, जिसके जीवन में भगवान का अनुभव हो जाता है उसके लिए सारा संसार बेकार लगने लगता है। हो चुका जिक्रे जहां, अब उस यार की बातें करें। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। और जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम हो उस संसार की बातें करें। ब्रजवासियों को लग गया कि मेरे गोकुल में मेरे भगवान पधारे हैं। अब भगवान के अलावा ब्रजवासियों के पास कोई बात नहीं रह गई है। इसलिए सब 4-4 साल के हो गए, 3 साल का कोई पूतना को मिला ही नहीं। अच्छा, पूतना किस दिन आई है? आज छठा दिन है, आज चतुर्दशी है। अष्टमी को भगवान ने जन्म लिया, नवमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और आज छठा दिन है माने चतुर्दशी। हमारे आपके जीवन में इस शरीर में 14 ऐसे स्थान हैं जहाँ पूतना आक्रमण करती है। इसीलिए चतुर्दशी के दिन उसने गोकुल में प्रवेश किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं जहाँ पूतना आक्रमण करती है। ये भैया, शास्त्र मना करता है कि इस चीज को नहीं देखना चाहिए, फिर भी देखने के लिए अगर आंख लालायित हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी आंखों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। शास्त्र मना करता है इस चीज को नहीं सुनना चाहिए, फिर भी अगर सुनने के लिए आंख तरसने लगे तो समझ लेना कानों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। शास्त्र मना करता है कि इस जगह नहीं जाना चाहिए, फिर भी वहां जाने के लिए कदम आगे बढ़ जाए तो समझ लेना तुम्हारे पैरों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। और पूतना पूरा गोकुल छान मारी, जब कोई नहीं मिला तो नंद बाबा की आंगन की ओर जाने लगी और जसोदा मैया ने अपने लाला को नहला धुला करके, पीताम्बर पहना करके, माथे पर मोर मुकुट लगा करके, मैया ने दूध पिला करके अपने लाला को पालने में आंगन में झुला दिया। और देखो भगवान इस समय दूध पी करके एकदम खेल रहे हैं। लेकिन दूर से आती हुई गेट पर जब पूतना को भगवान ने देखा तो भागवतकार वेद व्यास कहते हैं
बोले बालम प्रतच्छिन्न गणेशतेजसं ददर्श कल्पे निवाहितं भस्म विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहम् अचराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। पूतना को दूर से आते हुए देखा तो कृष्ण ने अपनी दोनों आंखों को मूंद लिया। किसी ने कहा कृष्ण तुम तो भगवान हो, क्या तुमको भी पूतना से डर लगता है? अरे डरे तो डरे दुनिया वालों, लेकिन कृष्ण तुम भगवान हो करके भी पूतना से डर रहे हो। कन्हैया ने कहा दुनिया वालों, अपनी लीला के माध्यम से मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूतना हमको डरा सकती है, इस पूतना से अगर हमको डर लग रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या दशा करेगी ये पूतना। तो कन्हैया, क्या तुम आंख मूंद लेने से इस पूतना से बच जाओगे? और याद रखना बंधुओं, जीवन में पूतना से अगर बचना हो तो अपनी आंखों को बचा करके रखना। जीवन में कभी पूतना प्रवेश नहीं कर सकती है। भागवतकार वेद व्यास भगवान से पूछा गया ये पूतना माने क्या होता है? आप पूतना पूतना करते हो, पूतना का अर्थ क्या है? वेद व्यास भगवान ने कहा पूतना में पूत माने पवित्र ना माने नहीं, ये है पूतना। पूत माने पवित्र ना माने नहीं, पूतना वही है जो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या नहीं है? तो पहले आप पवित्र जानो तो उसका उल्टा अपवित्र हो जाएगा। तो पवित्र क्या है? गीता में भगवान ने कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान संसार में कोई पवित्र नहीं है। तो ज्ञान अगर पवित्र है तो उसका उल्टा अज्ञान अपवित्र है। तो पूतना माने अज्ञान, पूतना माने हमारे आप के हृदय की वासना, पूतना माने अंधकार, पूतना माने पाप, और पूतना माने होता है अविद्या। भगवान कहते हैं दुनिया वालों, अगर जीवन में पूतना न प्रवेश करे तो इसके लिए तुम भी अपनी आंखों को बचा करके रखना। और संत डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि भागवत की पूतना और रामायण की सुपनखा दोनों एक हैं। जैसे भागवत में कृष्ण के सामने पूतना आई है, उसी प्रकार से राम जी के सामने भी सुपनखा आई है, और वो भी राक्षसी है, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। लेकिन जब भगवान के सामने आई तो रुचिर रूप धरि सो तहाँ आई। अपने शरीर का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सुंदर स्वरूप बना करके आई। लेकिन रामचरितमानस पढ़ लेना, एक बार भी भगवान श्री राम ने सुपनखा की ओर नहीं देखा। वो तो सीता ही चितई कही प्रभु बाता, वे सीता की तरफ देखते हैं, सुपनखा की तरफ नहीं देखते हैं। किसी ने पूछा राघव सरकार, उधर कन्हैया ने इस पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर लिया, अब तुम्हारे सामने जब सुपनखा आई तो आपने भी अपनी आंखों से सुपनखा को नहीं देखा बल्कि सीता की तरफ देख रहे हैं। हे राम, क्या ये सुपनखा तुमको अच्छी नहीं लग रही है? और अगर तुमको अच्छी नहीं लग रही है सुपनखा तो तुमको अच्छी कौन लगती है? तो भगवान श्री राम ने कहा दुनिया वालों ध्यान से सुनो, दुनिया में तुमको वो अच्छा लगता है जिसका कपड़ा सुंदर होता है, दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसका चमड़ा सुंदर होता है, दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसकी बोलन सुंदर होती है, दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसकी चलन सुंदर होती है। लेकिन संत शास्त्र और भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है?
जिसका कपड़ा सुंदर वह नहीं, जिसका चमड़ा सुंदर वह नहीं, जिसकी बोलन और चलन सुंदर वह सुंदर नहीं। तो महाराज संत शास्त्र और भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन होता है? तो जौनपुर के रूप नारायण त्रिपाठी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान के लिए सुंदर कौन होता है। बोले रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो, लेकिन सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। भगवान कहते हैं दुनिया वालों हम कपड़े और चमड़े की सुंदरता नहीं, मैं तो व्यक्ति के हृदय की सुंदरता देखता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया महाराज दुनिया में सुंदर कौन? गोस्वामी जी ने कहा भैया आप बताओ दुनिया में जो सबसे ज्यादा सुंदर हो वो व्यक्ति जिसे देखने के बाद सब मोहित हो जाते हो, वही सुंदर व्यक्ति किसी सुनार की